बेसिक कंसेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बच्चों, डेबिट और क्रेडिट के अगर हमने बेसिक कंसेप्ट समझ लिए तो आपकी चुटकियों में एंट्री हो जाती है जर्नल एंट्री। बेटा, अकाउंट्स का मेन कंसेप्ट होता है जर्नल एंट्री। जिस तरीके से हम जब अपना कंसेप्चुअल, जब तक बेटा अपना नॉलेज क्लियर नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए अकाउंट्स में जर्नल एंट्री वही काम करती है जैसे एक बिल्डिंग के लिए पिलर काम करते हैं। याद करो बच्चे, जब भी कोई बिल्डिंग बनती है तो सबसे पहले पिलर लगाते हैं, फिर बिल्डिंग पर पिलर बेस होता है बिल्डिंग का। एग्जैक्टली अकाउंट्स का पिलर है जर्नल एंट्री। बिना जर्नल एंट्री की आप कभी कुछ नहीं कर सकते। आज का सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि अगर आपको अकाउंट्स की जर्नल एंट्री आ गई तो आपको हर चीज़ आसान हो जाएगी। आपके लिए लेजर आसान हो जाएगा, पोस्टिंग आसान हो जाएगी, ट्रायल बैलेंस आसान हो जाएगा। बस हमें समझना है जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री से भी पहले हमें समझना है बेसिक कंसेप्ट ऑफ डेबिट और क्रेडिट। तो आज हमारा सिर्फ कंसेप्ट रहेगा कौन सा अकाउंट डेबिट होता है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है। बहुत सिंपल सी बताऊंगी, सिंपल टेक्निक बताऊंगी, उस टेक्निक को समझेंगे। फर्स्ट हम कंसेप्ट ऑफ डेबिट और क्रेडिट समझेंगे, उसके बाद बेटा हम लोग देखेंगे अगर हमने ये डेबिट और क्रेडिट के कंसेप्ट समझ लिए तो उसके बाद ये दोनों अप्रोचेस जो हैं, पहली अप्रोच है हमारी भाई ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरी अप्रोच है हमारी बेटा मॉडर्नाइज अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्नाइज अप्रोच कंसेप्ट समझने के बाद बहुत आसान हो जाएगा। कई टीचर्स करते क्या है, सीधे जंप लगाते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच बेटा ये होती है, मॉडर्नाइज अप्रोच ये होती है। नहीं, समझो चीजों को, उससे समझने से पहले पहले कंसेप्ट समझो डेबिट और क्रेडिट के। तो आज स्टार्ट करते हैं डेबिट और क्रेडिट के बेटा कंसेप्ट। जिन बच्चों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं रेगुलर बेस पे आपको अपडेट दे रही हूँ वीडियोस के थ्रू। ठीक, तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सुनो अब ध्यान से बच्चा, एक बात बताना, हमारे पास एक कॉइन रखा हुआ है, राइट? अपने पास एक कॉइन रखा हुआ है, कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या आएगा? हेड हेड आएगा क्या? वन साइड हेड आएगा और दूसरी साइड क्या आएगा? टेल आएगा, या हेड आएगा? हेड हेड भी नहीं आ सकता, टेल टेल भी नहीं आ सकता, टेल हेड है या हेड टेल आएगा। तो बच्चे बेटा बोला जाता है एवरी ट्रांजेक्शन हैविंग टू एस्पेक्ट। हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। एवरी ट्रांजेक्शन हैविंग टू एस्पेक्ट। अब एवरी ट्रांजेक्शन हैविंग टू एस्पेक्ट का मतलब क्या? सबसे पहले तो बच्चों मैंने आपको सिखाया हुआ था अकाउंट्स की डेफिनेशन, मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी। लास्ट वीडियो में जब मैंने अकाउंट्स की डेफिनेशन बताई थी तो सबसे पहले हमने कहा था आइडेंटिफिकेशन, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले हम बेटा क्या करेंगे? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक, पर्सनल ट्रांजेक्शन्स नहीं बेटा, कौन से ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करेंगे? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हम वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे जो मनी वैल्यू में हो, जो कि कौन सी वैल्यू में हो? मनी वैल्यू में हो, क्योंकि अकाउंट्स बोलता है मुझे सिर्फ मनी ट्रांजेक्शन से मतलब है, अकाउंट्स कहता है मुझे इवेंट से मतलब नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों रिकॉर्डिंग की जाती है। मैंने आपको कहा था मनी वैल्यू में मेजरमेंट करने के बाद इसका आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन आई था, मेजरमेंट में एम था। उसके बाद मैंने कहा था डियर रिकॉर्डिंग की जाती है, समझ आ रहा है? उसके बाद मैंने कहा था रिकॉर्डिंग की जाती है। रिकॉर्डिंग की जाती है बाय द यूजिंग ऑफ डेबिट और क्रेडिट रूल। बेटा अकाउंट्स में तो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन एक कंसेप्ट समझो, हर ट्रांजेक्शन्स के दो पहलू होते हैं। किसी भी ट्रांजेक्शन्स के दो पहलू होते हैं। चलो सुनो अब ध्यान से। मैडम दो पहलू क्या होते हैं? बेटा अगर कोई भी काम आप फ्री में नहीं करते हो, कुछ देते हो तो उसके बदले में कुछ मिलता है। समझो चीजों को, कुछ लेना देना होता ही है हर ट्रांजेक्शन में, चाहे फिर वो बिजनेस ट्रांजेक्शन हो चाहे कोई भी ट्रांजेक्शन हो, लेना देना होता ही है। बाई चांस लेना और क्या है भाई? देना। आप क्या ले रहे हो और क्या दे रहे हो, समझना ध्यान से। गिव एंड टेक, लेना और देना, ठीक होता ही। अगर ये लेना और देना समझ आ गया ना, बहुत अकाउंट्स की जर्नल एंट्रियां इतनी आसान हो जाएगी, लगेगा बस यही अकाउंट्स है। हाँ बेटा यही अकाउंट्स है। सुनो ध्यान से, बिजनेस ट्रांजेक्शन में लेना और देना होता है, हर ट्रांजेक्शन्स में लेना और देना होता है। अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम लोगों को अभी सर्विस दे रही हूँ, बदले में मुझे क्या मिलेगी?
ट्यूशन फी। ठीक, ट्यूशन मिलेगी तो मैंने लिया क्या बदले में, हाथ में क्या आया, कैश आया। तो भैया मैंने क्या लिया, कैश लिया, और मैंने सर्विसेज क्या की, रेंडर्ड की। ठीक, यही किया ना, सर्विस दी। मैंने लिया कैश और आपको दी क्या, सर्विस। लेना यानी मैंने क्या लिया, मैंने लिया कैश, और देना यानी दिया, लेना यानी दिया। मैंने क्या दिया, सर्विसेज, गुड। ठीक, मैंने दिया क्या, सर्विसेज। अब चलो सुनो ध्यान से, मैंने एक फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर मेरे पास आ गया, तो फर्नीचर मैंने लिया। ध्यान देना बेटा, फर्नीचर मैंने लिया, क्या फर्नीचर मैंने फ्री में लिया, नहीं। फर्नीचर के बदले में मैंने आपको क्या दिया, मैंने फर्नीचर के बदले में फर्नीचर वाले को क्या दिया, कैश दिया। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, मैंने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दी। बेटा एक बात बताओ, एम्प्लॉय को सैलरी क्यों देंगे, क्यों देंगे एम्प्लॉयज को सैलरी? क्योंकि एम्प्लॉयज को हम सैलरी इसीलिए देते हैं क्योंकि उनसे हमने सर्विस ली। तो मैंने मतलब, मैं मतलब कौन, दीपशिखा। मैं मतलब कौन दिया, दीपशिखा। ठीक, तो दीपशिखा ने भैया क्या ली, सर्विस ली, सर्विस ली, और बदले में क्या दिया, कैश दिया। क्या बिना लेन देन के कुछ काम होता है, नहीं। बिना लेन देन का लेना लेना या देना देना पर्सनल ट्रांजेक्शन्स डिपेंड करते हैं। अकाउंट्स बोलता है बच्चों कि केवल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं। याद रख दो, बिजनेस हमेशा प्रॉफिट मोटिव के लिए कमाया जाता है। बिजनेस समाज सेवा करना नहीं होता, बिजनेस समाज सेवा करना नहीं होता। बिजनेस लोग करते हैं पैसा कमाने के लिए। तो भैया पैसा जब आप कमाओगे तो पैसा कमाने के लिए पहले कुछ इन्वेस्ट भी करोगे। तो बिजनेस में लेना देना चलता रहता है, लोगे तो दोगे भी और दोगे तो लोगे भी, गिव एंड टेक। ठीक, तो जब भी आप कॉइन्स को करो, कॉइन्स उछालोगे तो हेड और टेल दोनों ही आएगा। हेड हेड नहीं आ सकता, टेल टेल नहीं आ सकता। वन साइड हेड तो अनदर साइड आपका टेल होना कंफर्म है। वैसे ही जब भी कोई भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन करोगे तो एक चीज लोगे, उस वो चीज मिलेगी आपको, ध्यान से सुनना, वो चीज मिलेगी आपको, मिलेगी, बदले में आप क्या करोगे, पैसे दोगे। और अगर आप कुछ सर्व आप दे रहे हो तो बदले में कैश मिलेगा। ठीक, तो लेना देना बच्चा चलता ही रहता है बिजनेस में। दूसरी कोई भी चीज ले लेते हैं, दूसरी चीज ले लेते हैं, कैश। अगर लेना और देना, देना समझ आ रहा है। मैंने आपसे क्या कहा, मैं आपसे ट्यूशन फी ले रही हूँ, तो ट्यूशन फी में मैं आपको ले क्या रही हूँ, फ्री में तो पढ़ाऊंगी नहीं, ट्यूशन फी में मैंने आपसे कैश लिया और आपको क्या दिया, सर्विसेज दी। मैंने फर्नीचर खरीदा, मैंने क्या खरीदा था बेटा, फर्नीचर खरीदा था। सुनो अब ध्यान से, फर्नीचर खरीदा था तो आया फर्नीचर, बदले में कैश दिया। मैंने एम्प्लॉयज को सैलरी दी, मैंने एम्प्लॉयज को क्या दी भाई, सैलरी दी। तो एम्प्लॉय को जो मैंने सैलरी दी थी, बदले में मैंने एम्प्लॉय से क्या लिया, सर्विस ली, सर्विस ली और दिया क्या, कैश। चलो अब सुनो ध्यान से बच्चों, एम्प्लॉयज के सैलरी के बाद अपन फॉर एग्जांपल देखते हैं, मैंने कार खरीदी, ध्यान से सुनना, मैंने कार परचेस की, तो मैंने लिया क्या, कार। मैंने लिया क्या, कार, और दिया क्या, बदले में क्या दिया बेटा, कैश दिया। ठीक, कोई भी बिजनेस का ट्रांजेक्शन होगा, कोई भी बिजनेस का ट्रांजेक्शन होगा भैया, लेना होगा तो देना होगा ही होगा। ठीक, अच्छा इधर देखो भैया, अब मैडम आपने रेंट पे किया, दीपशिका क्लासेस ने क्या पे किया, रेंट पे किया। सुनना ध्यान से, दीपशिका क्लासेस ने भाई रेंट पे किया है। रेंट पे किया तो क्यों रेंट पे किया, रेंट पे किया तो लैंडलॉर्ड को क्या दिया, कैश दिया, दे दिया मैडम कैश। और क्यों दिया, क्योंकि लैंडलॉर्ड की बिल्डिंग यूज की तो उससे हमने क्या ली, सर्विसेज ली। समझो चीजों को, उससे हमने क्या ली, सर्विसेज ली। अभी बच्चों पूरे पे आऊंगी। तो लेना देना, लेने देने से एक बिजनेस के दो ट्रांजेक्शन होंगे, एक लेना होगा तो बदले में देना होगा ही होगा। डियर, हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट। अब सुनो ध्यान से, बस अकाउंट्स कहता है अगर आपने कुछ लिया है, कुछ भी लिया है, अगर देखना बेटा ध्यान से, अकाउंट्स कहता है अगर आपने कुछ लिया है या लेना है, लेना है बाद में बताऊंगी क्या है, अभी हम समझते लेना है।
लिया है। अगर अकाउंट्स कहता है अगर आपने कुछ लिया है तो उस अकाउंट को करो डेबिट, उस अकाउंट को करो भाई क्या करो डेबिट। अगर आपने कुछ लिया है तो भाई उस अकाउंट को करो डेबिट। अब डेबिट ऐसे नहीं लिखेंगे, डेबिट लिखेंगे डीआर से, लिखेंगे डीआर लेकिन पढ़ेंगे डेबिट। या तो मैं एक काम करती हूँ, ऐसे लिखेंगे, लिखेंगे डीआर और पढ़ेंगे क्या डेबिट। डीआर यानी डॉक्टर नहीं, डीआर यानी डेबिट। अगर आपने कुछ चीज ली है तो जो चीज आपने ली है उसको करोगे डेबिट। और अगर आपने कुछ दिया है, ध्यान से सुनना, अगर आपने कुछ दिया है या देना है, अगर आपने कुछ दिया है या देना है, देना है और लेना है को बाद में कवर करेंगे, अभी लिया और दिया लेते हैं। अगर आपने कुछ दे दिया, कुछ आपने दे दिया तो दे दिया को करेंगे भाई क्रेडिट। क्रेडिट को लिखते हैं सीआर में, लेकिन सीआर मतलब क्रेडिट नहीं, क्रेडिट रेटिंग नहीं, सीआर मतलब क्रेडिट। तो डीआर मीन्स डेबिट और सीआर मीन्स क्रेडिट। अगर आपने कुछ लिया है तो जो लिया है उस अकाउंट को करेंगे डेबिट, जो लिया है उस अकाउंट को करेंगे डेबिट, और जो दिया है उस अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। अभी इतना समझो, समझ आ रहा है? क्योंकि सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं वैसे हर ट्रांजेक्शन्स के दो पहलू होते हैं। अगर आपने कुछ लिया है तो उसको डिनोट करते हैं डेबिट से, और कुछ दिया है तो उसको डिनोट करेंगे भाई किससे, क्रेडिट से। उसको डिनोट किससे करोगे, क्रेडिट से। ध्यान से सुनना, ध्यान देना बेटा। और ये केवल कौन से ट्रांजेक्शन होने चाहिए बच्चों, ये सिर्फ बिजनेस ट्रांजेक्शन होने चाहिए, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होने चाहिए। समझ आ रहा है? ये सिंपल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होने चाहिए, पर्सनल ट्रांजेक्शन्स नॉट अलाउड इन अकाउंट्स। ठीक है, आ जाओ। अब देखो, ध्यान से सुनना, सैलरी पेड की, सैलरी पेड की, ध्यान से सुनो, सैलरी पेड की, क्या लिया और क्या दिया ये देखेंगे। क्या लिया, जो लिया उसको क्या करेंगे भाई डेबिट, और जो दिया उसको क्या करेंगे क्रेडिट। समझ आ रहा है? जो लिया उसको क्या करेंगे डेबिट, और जो दिया उसको क्या करोगे भाई क्रेडिट। देखो, जो लिया उसको करेंगे डेबिट और जो दिया उसको करेंगे भाई क्रेडिट। सुनो आप ध्यान से, सैलरी पेड की। अब एक चीज और ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रखना, जो लिया डेबिट और जो दिया क्रेडिट। एक चीज और ध्यान रखना, अकाउंट्स में हर हर चीज को अपने पहले अक्षर से जाना चाहता है। सैलरी यानी सैलरी अकाउंट, एक तो आएगा कैश अकाउंट और दूसरा जो पहला वर्ड होगा ना सैलरी अकाउंट। सुनो ध्यान से, सैलरी पेड तो सैलरी अकाउंट, रेंट पेड, रेंट पेड तो रेंट अकाउंट। अब बच्चों इधर देखना, रेंट पेड तो रेंट अकाउंट, ट्यूशन फी रिसीव्ड, ट्यूशन फी रिसीव्ड तो ट्यूशन फी अकाउंट, कार परचेज तो बेटा कौन सा अकाउंट आ जाएगा, कार अकाउंट। ध्यान से सुनना, कार परचेज तो कार अकाउंट, कार सोल्ड तो कार अकाउंट। बेटा अगर लेना देना समझ जाओगे ना बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि कई टीचर्स रटवाते, लिटरली रटवाते, एसेट आया तो डेबिट, एसेट गया तो क्रेडिट। मत करो ऐसी चीजें, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। अगर आपने कोई आइटम लिया तो उसको कर दो डेबिट, ठीक, जो लिया डेबिट और जो दिया उसको क्या कर दोगे भाई क्रेडिट। अब इधर आओ, और अकाउंट्स में हर चीज को कैश के अलावा अपने पहले नाम से जानते हैं। कैश के अलावा भाई अपन कौन से नाम से जानेंगे, पहले नाम से जानेंगे। इधर देखो बेटा, सैलरी पेड। अब मेरे पास क्वेश्चन आता है, मैंने सैलरी दी, ध्यान से सुनना, मैंने सैलरी दी, सैलरी दी यानी क्या दिया, सैलरी में कैश ही दिया ना भाई। सैलरी दी यानी सैलरी में क्या दिया, कैश दिया, तो कैश अकाउंट दिया, दिया यानी क्रेडिट। भाई कैश अकाउंट तू क्या हो जा, बिल्कुल कैश अकाउंट। एक चीज और, नाम के आगे हमेशा अकाउंट भी लिखा जाता है। कैश अकाउंट तू क्या हो जा भाई, क्रेडिट हो जा, कैश अकाउंट तू क्या हो जा, क्रेडिट हो जा। अब सैलरी क्यों दी, लिया क्या, सर्विसेज, उस सर्विस को क्या कहेंगे सैलरी, उस सर्विस को क्या कहेंगे सैलरी। क्यों दी सैलरी, क्योंकि हमने सर्विस ली, ली सर्विस, लेकिन नाम अकाउंट्स में पहला अक्षर होता है, अकाउंट्स में हमेशा पहला अक्षर होता है, तो इसे कहेंगे हम भाई सैलरी अकाउंट। समझ आ रहा है? हमने भाई रेंट पे किया, रेंट पे किया तो गया क्या, क्या दिया, क्या दिया, क्या दिया, कैश दिया, तो कैश दिया, दिया यानी क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट आ जाएगा।
क्यों रेंट दिया? क्योंकि हमने सर्विस ली। सर्विस को हम क्या कहेंगे? कौन सा अकाउंट कहेंगे? रेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट कहेंगे बच्चों? रेंट अकाउंट। ठीक है। ट्यूशन फी रिसीव्ड। ट्यूशन फी रिसीव्ड मतलब बच्चों बताओ ट्यूशन फी में क्या मिला? ट्यूशन फी में क्या मिला? कैश कैश मिला, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। क्यों मिली ट्यूशन फी? क्योंकि हमने वापस क्या दिया तुम्हें? क्या दिया? जल्दी बताओ। मैंने आपको सर्विस दी। उस सर्विस का नाम क्या है? ट्यूशन फी अकाउंट। उस सर्विस का नाम क्या है? ट्यूशन फी अकाउंट। क्या मैडम सबको अपने नाम से बुलाते? बिल्कुल बेटा। हर सर्विस को सुनना बच्चों, हर सर्विस को, हर कमोडिटी को अपने नाम से बुलाया जाता है। केवल दो एक्सेप्शन छोड़ के, वो दो एक्सेप्शन आज ही मैं आ रही हूं आगे। हर सर्विस को, हर चीज को अपने नाम से बुलाया जाता है, केवल दो चीजों को छोड़ के। और लिया यानी डेबिट और दिया यानी क्रेडिट। ठीक है। अब बेटा कार खरीदी, कार खरीदी तो लिया क्या हमने? कार। तो बेटा क्या आ जाएगा? कार अकाउंट क्या होगा? डेबिट। कार खरीदी भाई फ्री में तो नहीं मिली होगी ना, बदले में हमने क्या दिया? कैश। बदले में हमने क्या दिया? कैश। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा भाई? क्रेडिट। समझ आ रहा है? कैश अकाउंट क्या हो जाएगा डियर? क्रेडिट। कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। इसके बाद बच्चों मैंने क्या किया? कार को सेल किया। कार को सेल किया। सेल किया तो फ्री में तो सेल नहीं किया। आया क्या? क्या लिया मैंने? कैश लिया। बिल्कुल। कैश अकाउंट क्या हो जाएगा भाई? डेबिट। कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और दिया क्या? क्या दिया? कैश क्यों लिया? क्योंकि हमने कार दी। तो कार अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ठीक है। आ रहा है बेटा समझ में? अब सुनना ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल दीपशिखा के पास एक बिल्डिंग रखी है। बेटा ध्यान देना। दीपशिखा के पास एक बिल्डिंग रखी है, उस बिल्डिंग को दीपशिखा ने किराए पर चढ़ा दिया, तो दीपशिखा को रेंट रिसीव हुआ। अरे वाह मैडम, ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुनो अब ध्यान से। रेंट रिसीव्ड हुआ, दीपशिखा को रेंट रिसीव हुआ। रिसीव में क्या हुआ? कैश आया। तो क्या लिया दीपशिखा ने? क्या लिया? लेने को जो लेते हैं डेबिट और जो देते हैं क्रेडिट। दीपशिखा ने कैश लिया। कैश क्यों लिया? क्योंकि दीपशिखा ने अपनी बिल्डिंग यूज करने के लिए दी थी, यानी दीपशिखा ने अपनी सर्विसेज दी। बिल्डिंग को यूज करने के लिए दिया, बिल्डिंग सेल नहीं की, बिल्डिंग को यूज करने के लिए दिया, यानी दीपशिखा ने अपनी सर्विस दी। उस सर्विस का नाम क्या था? उस सर्विस का नाम था बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग गई क्या? बिल्डिंग सर्विस। उस सर्विस का नाम क्या था? रेंट अकाउंट। ठीक। अब बच्चों इधर देखो, दोनों में डिफरेंस आ गया। एक है आपका ये रेंट पेड, मैं देखना हाईलाइट कर रही हूं। एक है हमारा रेंट पेड और एक है हमारा रेंट रिसीव। दोनों में डिफरेंस है। रेंट पेड में एंट्री क्या हुई? रेंट अकाउंट डेबिट किया, कैश अकाउंट हमने क्या किया? क्रेडिट किया। और रेंट रिसीव्ड में कैश अकाउंट डेबिट किया, रेंट अकाउंट क्रेडिट किया। दोनों में फर्क है। रेंट पेड, पेड यानी कैश दिया, दिया यानी कैश, देने को क्रेडिट करते हैं। क्यों दिया? क्योंकि हमने रेंट की सर्विस ली, तो ली रेंट अकाउंट डेबिट। रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव में हाथ में क्या लिया? लिया क्या हमने? कैश। कैश लिया, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों? जल्दी बताओ। कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और क्यों लिया ये कैश अकाउंट? फ्री में तो कुछ नहीं मिला। मिला क्या फ्री में? नहीं, कुछ भी फ्री में नहीं मिलता कैश अकाउंट, क्योंकि हमने अपनी सर्विस दी। तो टू क्या आ जाएगा? रेंट अकाउंट। बच्चों हर चीज इसी पे है। लेने को करेंगे डेबिट और देने को करेंगे क्रेडिट। और अकाउंट्स में कैश के अलावा हर चीज को पहले नाम से बुलाते हैं, लेकिन दो चीजों को छोड़ के। अब सुनना ध्यान से, ध्यान देना, ये आगे बड़ा कंसेप्चुअल है। और एक चीज और, इस वीडियो को सबसे लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें बहुत पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। कभी आपको दिक्कत नहीं होगी, रटना तो छोड़ ही दोगे। जो आपको अगर कहीं पढ़ाया गया है स्कूलों में, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोस आउट, एसेट इंक्रीज तो डेबिट, एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट, भूल जाओ। भी अभी ये सारे लिंकअप होंगे मेरे ट्रेडिशनल रूल से और मॉडर्नाइज रूल से। ठीक है। अभी ये समझो बच्चा, एक दिन में जर्नल एंट्री नहीं होती। पहले अगर आपको डेबिट और क्रेडिट के रूल समझ आ गए, जर्नल एंट्रियां बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है। चलो, बिजनेस में हमने फॉर एग्जाम्पल इधर देखना बेटा, मैंने कहा अकाउंट्स में हर चीज को क्या कहते हैं? अकाउंट्स में हर चीज को अपने नाम से बुलाते हैं, एक्सेप्ट दो चीजें। एक्सेप्ट दो चीजों से पहले मैं एक काम करती हूँ, इधर देखना, कंप्यूटर परचेज किया।
बेटा क्या परचेज किया मैंने, कंप्यूटर को परचेज किया, आया क्या, क्या लिया, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर अकाउंट को क्या होगा, डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट क्या हो जाएगा भाई, डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट हो गया। और दिया क्या हमने, दिया क्या, जल्दी बताओ, दिया क्या, कैश दिया, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। चलो ये भी बन गया हमारा। अब बच्चों एक बात बताना, सुनना ध्यान से, मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई थी, वो दो चीजें देखो, इधर ध्यान दो। मैंने आपको दो चीजें बनाई थी, पढ़ाई थी, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड में दो तरीके के खर्चे होते हैं, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। याद है, कोई भी ऐसी चीज खरीदते हो जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिले, उसे क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी उसे क्या कहते हैं हम, एसेट। और कोई भी एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट विद इन द 1 ईयर मिलता है उसे कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर उनका मकसद गुड्स को रीसेल करना है, गुड्स को क्या करना है, रीसेल करना है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे उसे गुड्स कहते हैं। और गुड्स को रीसेल करना है तो उसे हम क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं। बाकी के नहीं तो क्या होते हैं, अदर एक्सपेंसेस। ऐसा ही कुछ था, ऐसे ही कुछ पढ़ा था हमने। अब बेटा इधर देखो, सुनो ध्यान से, कंप्यूटर मैंने खरीदा, मेरे लिए वो क्या है, एसेट है कि एक्सपेंडिचर है, जल्दी बताओ। मेरे लिए एसेट है, क्यों मेरे लिए एसेट है, क्योंकि उसका बेनिफिट मोर देन क्या मिल रहा है मुझे, 1 ईयर मिल रहा है। बाई चांस कंप्यूटर डीलर जो कंप्यूटर बेचता है उसका मकसद क्या है, कंप्यूटर खरीद, उसका मकसद क्या है, कंप्यूटर को आगे आने वाले सालों में यूज करना है कि सेल करना है, सेल करना है। वर्ड आएगा सेल करना है। अब जहाँ सेल करना है तो जल्दी से जल्दी सेल करना है, यानी उसे हम क्या कहेंगे, विद इन द 1 ईयर, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और गुड्स जो खरीदे जाते हैं रीसेल पर्पस से उसे गुड्स कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा, गुड्स। अब एक चीज सबसे पहले इधर देखो, जहां वर्ड आए ना डीलर, जहां वर्ड आएगा ना डीलर, डीलर मतलब उस चीजों को खरीद रहा है और बेच रहा है फॉर रीसेल पर्पस, खरीद रहा है फॉर रीसेल पर्पस। और जब भी कोई डीलर कोई गुड्स कोई भी आइटम खरीदता है, कोई भी आइटम खरीदता है, आइटम परचेज करता है, काय के लिए, बेचने के लिए। ध्यान से सुनना, कोई भी बंदा अगर कोई भी आइटम खरीदता है बेचने के लिए, वर्ड यूज कर रही हूँ, इंटेंशन उसका खरीदने के टाइम पर ही उसका इंटेंशन बेचना है, तो उसे कहते हैं डियर गुड्स, उसे कहते हैं गुड्स। अकाउंट्स में हर चीज को पहले अक्षर के नाम से जानते हैं एक्सेप्ट दो चीजों को। गुड्स परचेज को कहते हैं भाई परचेस अकाउंट, गुड्स परचेज को कहते हैं परचेस अकाउंट, और गुड्स सोल्ड को कहते हैं सेल अकाउंट्स। अकाउंट्स में हर चीज को अपने नाम से जानते हैं, ठीक, लेकिन एक्सेप्ट दो अभी दो तीन चीजें और हैं, लेकिन अभी मैं फॉर द टाइमिंग दो चीजें पढ़ा रही हूँ। गुड्स परचेज को कहते हैं बच्चों परचेस अकाउंट, और गुड्स सेल को क्या कहा जाता है, हमारा सेल अकाउंट। समझ आ रहा है, अकाउंट्स में हर चीज के दो ट्रांजेक्शन, गुड्स परचेज को क्या कहते हैं, परचेस अकाउंट, और गुड्स सोल्ड को क्या कहा जाता है, बताओ बेटा, गुड्स सोल्ड को क्या कहा जाता है, सेल अकाउंट। और कैसे पता लगेगा वो गुड्स है, अगर कोई बंदा आइटम खरीदता है और खरीदने के टाइम पर ही उसका इंटेंशन रीसेल करना है तो उसे कहते हैं गुड्स अकाउंट। गुड्स परचेज को कहते हैं परचेस अकाउंट, गुड्स सेल को कहते हैं सेल अकाउंट। जहां वर्ड आए ना डीलर, इट मीन्स डीलर का मकसद दिए रीसेल करना, तो रीसेल करना ही मकसद है। अब बेटा इधर देखो, मैंने यहाँ कहा कि कंप्यूटर खरीदा गया, मैंने यहाँ कहा कि कंप्यूटर खरीदा गया, तो कंप्यूटर परचेज किया गया, कंप्यूटर परचेज किया गया तो भैया क्या होगा, जल्दी बताओ, कंप्यूटर परचेज किया गया तो कंप्यूटर आया, लिया क्या हमने, कंप्यूटर, और दिया क्या, लिया क्या हमने, कंप्यूटर लिया, और दिया क्या हमने, कैश दिया, तो कैश अकाउंट को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब सुनो ध्यान से, इधर आओ, इधर, कंप्यूटर परचेज बाय, वर्ड आ रहा है डीलर, कंप्यूटर परचेज बाय डीलर, डीलर ने खरीदा, यानी माना जाएगा डीलर ने सेल करने के लिए खरीदा, ठीक है। अब डीलर ने खरीदा, ध्यान से सुनना, डीलर ने खरीदा, फ्री में तो नहीं खरीदा होगा, बदले में क्या दिया होगा, बदले में क्या दिया होगा, कैश, तो दिया तो कैश, कैश अकाउंट। मैंने कहा था जब पहले अक्षर से नाम जाना जाता है, वैसे तो हम कंप्यूटर अकाउंट ही लिखते, लेकिन यहाँ उसने गुड्स खरीदे हैं तो लिया क्या इसने, लिया, लेने को डेबिट करते हैं, तो बेटा क्या लिया उसने, कंप्यूटर तो लिया, लेकिन कंप्यूटर यहाँ रीसेल है तो इसे क्या कहते हैं, गुड्स परचेस। गुड्स परचेस को कौन सा अकाउंट कहते हैं बेटा, परचेस अकाउंट। गुड्स परचेस को हम कौन सा अकाउंट कहते हैं, परचेस अकाउंट। आ रहा है बेटा समझ, देखो
लिया, हालांकि कंप्यूटर ही लिया लेकिन उस कंप्यूटर को रीसेल के लिए लिया, इसीलिए हम गुड्स परचेस अकाउंट नहीं कहते हैं, गुड्स परचेस को क्या कहते हैं, गुड्स परचेस अकाउंट की जगह मात्र क्या कहते हैं, परचेस अकाउंट। चलो 9th पे आ जाओ। अब सुनो ध्यान से, कंप्यूटर, ध्यान से सुनना बेटा, सोल्ड या गुड्स सोल्ड बाय डीलर करो, कर सकते हो, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। गुड्स sold by dealer, goods sold by dealer। देखो बच्चों, गुड सोल्ड बाय क्या है, डीलर। तो आया क्या, जल्दी बताओ आया क्या, क्या लिया हमने, कैश अकाउंट। क्या लिया हमने बच्चों, कैश अकाउंट लिया। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ बच्चों, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। गया क्या गुड्स गया। गुड्स सोल्ड को कौन सा अकाउंट कहते हैं, गुड्स सोल्ड को कौन सा अकाउंट कहते हैं बेटा, सेल्स अकाउंट। समझ आ रहा है, गुड्स सोल्ड को हम कौन सा अकाउंट कहते हैं, सेल अकाउंट। गुड्स परचेज को कौन सा अकाउंट कहते हैं, परचेस अकाउंट। गुड्स सोल्ड को क्या कहते हैं, सेल अकाउंट। बाकी को अकाउंट्स में अपने ही नाम से जाना जाता है। अब सुनो बेटा, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। स्टेशनरी परचेस, क्या खरीदी, स्टेशनरी परचेस। तो क्या मैडम इसको भी अपने अकाउंट से माने बोलेंगे, बिल्कुल बेटा। आया क्या, क्या लिया, स्टेशनरी, तो बोला जाएगा क्या, स्टेशनरी अकाउंट। ठीक है, और गया क्या कैश अकाउंट। एवरी ट्रांजेक्शन हैविंग टू एस्पेक्ट, लेना देना है, सिर्फ लेना लेना नहीं होता, सिर्फ देना देना नहीं होता। कई जगह, कुछ जगह नॉर्मल जगहों पर सिर्फ लेना या देना होता है, वो अपन करेंगे बाद में। ठीक है, स्टेशनरी परचेस हो गया। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हो बच्चों, कुछ भी ले सकते हो। स्टेशनरी परचेस करने के बाद हमने खरीदी। हाँ, अब अगर बच्चों ये बोला जाए स्टेशनरी परचेस बाय, अगर ये बोला जाए स्टेशनरी परचेस बाय डीलर, अगर ये बोला जाए भाई स्टेशनरी क्या है, परचेज बाय क्या है, डीलर। अगर स्टेशनरी किसके द्वारा खरीदी गई, डीलर के द्वारा। स्टेशनरी परचेज बाय बेटा अगर क्या बोला जाए, डीलर, डीलर ने खरीदी। अब डीलर के खरीदने का, स्टेशनरी खरीदने का मकसद क्या होता है, जल्दी बताओ बच्चों। डीलर का भाई स्टेशनरी खरीदने का मकसद क्या होता है, रीसेल करना। तो जब किसी भी बंदे का मकसद रीसेल करना होता है तो उसे कहते हैं गुड्स। गुड्स परचेस को कौन से नाम से जानते हैं, परचेस। आया स्टेशनरी, क्या लिया हमने, लेने को डेबिट करते हैं ना, क्या लिया हमने, स्टेशनरी। लेकिन हम स्टेशनरी नहीं लिखेंगे, उसको क्या लिखेंगे, परचेस अकाउंट, क्योंकि उसके लिए गुड्स हैं, उसके लिए क्या है, गुड्स हैं। और गया क्या, कैश अकाउंट। समझ आता है। तो भैया लेना, लिया है या लेना है, ध्यान से सुनना। अगर आपने कोई चीज ली है क्या, चाहे फिर वो आर्टिकल हो, आर्टिकल यानी चीजें हो, या क्या हो, सर्विस हो। ध्यान से सुनो, यहाँ आर्टिकल हो या सर्विस हो, अगर आपने कोई चीज ली है तो उसको हम क्या करेंगे बेटा, डेबिट। और अगर आपने कुछ दिया है या देना है, देना है यानी बेटा उसको क्या करोगे, क्रेडिट। लिया है या लेना है उसको डेबिट, और दिया है या लिया है क्रेडिट। बेटा आर्टिकल या सर्विस लिया है तो डेबिट, गलत मत समझना। जैसे फिर मैं बता रही हूँ, गलत मत समझना। अगर चाहो तो पुराना पोज करके फिर से देख लेना, या पुराना फिर से देख लेना इस वीडियो को, भले चाहो तो 2 बार देखना। रेंट पेड, तो कई लोगों को लगता है कि रेंट पेड यानी रेंट तो दिया है, बिल्कुल दिया है। लेकिन बच्चों रेंट में हमने दिया क्या, रेंट नहीं दिया, रेंट में हमने क्या दिया, कैश दिया। तो जो दिया है तो कैश अकाउंट को हमने क्या कर दिया भाई, क्रेडिट। कैश अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट। क्यों रेंट दिया, क्योंकि बदले में हमने लैंडलॉर्ड से सर्विस ली, और उस सर्विस का नाम है पहला अक्षर यानी रेंट अकाउंट। अब ठीक है, फिर रिपीट कर रही हूँ, रेंट रिसीव्ड, तो हाथ में रेंट रिसीव के नाम से क्या आया, क्या लिया हमने, लिया है हमने कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। क्यों मुझे कैश मिला, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं उसकी सर्विस दी है। एज अ लैंडलॉर्ड मैंने कहीं ना कहीं उसकी सर्विस क्या की है, दी है। क्या दी सर्विस में, रेंट दिया है। पहला अक्षर अकाउंट्स का क्या होगा भाई, पहला अक्षर।
ठीक, इधर आओ। बिल्डिंग परचेज, फिर बता रही हूँ फटाफट। बिल्डिंग परचेज, बताओ क्या होगा बिल्डिंग परचेज। बिल्डिंग परचेज की, लिया क्या, बिल्डिंग। फ्री में ली क्या, बिल्डिंग। फ्री में नहीं ली बिल्डिंग। बिल्डिंग परचेज, बिल्डिंग ली, बदले में दिया क्या, बदले में दिया कैश अकाउंट। ठीक, उसके बाद बिल्डिंग परचेज की, बिल्डिंग ली और बदले में दिया भाई कैश अकाउंट। और इसके बाद आ जाएगा बिल्डिंग सोल्ड, तो लिया क्या, हाथ में लिया भाई कैश अकाउंट, हाथ में लिया कैश अकाउंट। और सेल क्या किया, बताओ जल्दी बताओ बच्चों। बिल्डिंग सोल्ड कर दी, तो दिया क्या, दिया क्या, बताओ दिया क्या, कैश आया और दिया क्या, बिल्डिंग। कई क्रिटिक्स इसको, मुझे मालूम है कई क्रिटिक्स इसको डिसलाइक करेंगे, लेकिन उन क्रिटिकों से बोल देना इसका जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा ट्रेडिशनल अप्रोच का, अब देखना बेटा अगले वीडियो में मैं ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच जो पढ़ाऊंगी, इस लेने देने से इतना आसान हो जाएगा। ये लेना देना बिल्कुल कंसेप्चुअल नॉलेज था, इसी के बेस पे शुरू होगी हमारी मॉडर्नाइज अप्रोच। और कौन सी अप्रोच शुरू होगी, ट्रेडिशनल अप्रोच। अगर लेने और देने का डेबिट क्रेडिट कंसेप्ट समझ आया तो आपके लिए ये लेक्चर अति में आसान हो जाएगा। आज का लिया और देने को कभी नहीं भूलोगे। लेना, जो आइटम लिया है उसको क्या करेंगे भाई, डेबिट, और जो दिया है उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। अब नेक्स्ट वीडियोस में मैं पढ़ाऊंगी मॉडर्नाइज अप्रोच, नेक्स्ट वीडियो में मेरी मॉडर्नाइज अप्रोच होगी, और उसके बाद होगी, उसके अगले वीडियो में मेरी चलेगी ट्रेडिशनल अप्रोच, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्री। समझ आया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मेरा देखना मत भूलना, और अगर अभी तक जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक, थैंक यू।